प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ दूसरा वन पद पर का इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। देखिएगा आप सभी ध्यान से। तो इसमें देखिए क्या घटित होता है। संदर्भ आपका वही रहेगा और प्रसंग जो है वो देख लीजिएगा क्या है। आप इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में वनमार्ग में मिलने वाली ग्रामीण स्त्रियों ने दशरथ एवं कैकेयी की निष्ठुरता पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब आ जाते हैं हम सभी पद की ओर। रानी में जानी अजानी महा पवि पाहुनों ते कठोर ही हो है। ग्रामीण स्त्रियां क्या कहती हैं, देखिए। राम, सीता और लक्ष्मण को वनमार्ग पर जाते हुए देखकर सभी ग्रामीण स्त्रियां वार्तालाप कर रही हैं कि हे बहनों, निश्चित ही वो रानी कैसी है? अजानी मीन्स अज्ञानी। रानी में जानी अजानी महा, कहती है हे बहन, मैं ये जानती हूँ कि वह रानी महान अज्ञानी है। पाहुनों ते कठोर ही हो है, कहते हैं वह पत्थर से भी अधिक कठोर हृदय वाली है। क्यों ये कहती हैं? ये इसलिए कहती हैं कि ऐसे सौंदर्य से परिपूर्ण, ऐसे आँखों को क्या लगने वाले, शीतलता प्रदान करने वाले हृदयाकर्षक पुत्रों को भेजते समय उन्हें जरा सी भी दया नहीं आई, जो उन्होंने वन में उन्हें भेज दिया है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहते हैं वहीं राजा दशरथ भी अच्छी तरह से राज्य संचालन करना नहीं जानते। सखियां आपस में ग्रामीण स्त्रियां वार्तालाप करती हैं कि हे बहन, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि राजा भी अच्छे से राज्य संचालन करना नहीं जानते। जिन्होंने क्या किया है? कहियो तीको जेहि कान कियो है, जिन्होंने बिना विचार किए हुए ही, बिना उचित अनुचित का विचार किए, क्या उचित है क्या अनुचित है इस प्रकार सोचे हुए बिना ही जिन्होंने पत्नी के कहने पर इन्हें वनवास दे दिया है। ऐसी मनोहर मूरत ये, कहते हैं ये तीनों इतने सुंदर और मनोहर हैं, मन को हरने वाले हैं, चित्ताकर्षक हैं, चित्त को क्या करने वाले हैं? चुराने वाले हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, कहते हैं इनसे ये इतने अधिक मनोहर हैं, हृदयाकर्षक हैं, आँखों को प्रिय लगने वाले हैं कि इनके बिछुड़ने पर इनके प्रीतम लोग, प्रियजन कैसे जीवित रहे होंगे। आखिन में सखी राखिबे जोग, कहते हैं हे सखी, ये तो हमेशा नेत्रों में बसाने योग्य है, ये हमेशा नेत्रों के समक्ष रखने योग्य हैं। इन्हें किमके वनवास दियो है, कहते हैं इन्हें भला कौन सा ऐसा कारण आ गया, राजा के समक्ष ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जो राजा ने इन्हें वनवास भेज दिया है। अब आपकी ये पंक्ति, प्रथम पंक्ति, रानी में जानी अजानी महा पवि पाहुनों ते कठोर हियो है, ये आपकी पंक्ति
रेखांकित है। इसके पश्चात दूसरी पंक्ति भी राजऊ काज अकाज न जान्यो कह्योती को जेहि कान की हुए। तो ये आप देखिएगा, हम आपको पढ़ा चुके हैं अच्छे से, और इसे आप फिर से देख लीजिए एक बार कि वे सभी ग्रामीण स्त्रियां आपस में वार्तालाप करती हैं कि हे बहन या हे सखी, मैं ये जानती हूँ भली भांति कि वो रानी महाज्ञानी है, जिन्होंने इतने सुंदर पुत्रों और पुत्र वधू को वनवास भेज दिया है। निश्चित रूप से ही उस रानी का पत्थर से भी अधिक कठोर हृदय है, और वो राजा भी अच्छी प्रकार से राज्य संचालन करना नहीं जानते, नीति और अनीति नहीं जानते, उचित और अनुचित का विचार जिन्होंने किए बिना पत्नी का कहना मानकर ऐसे सुंदर पुत्रों को और पुत्र वधू को वनवास भेज दिया है। तो ये आपका हो गया रेखांकित अंश, जिसकी व्याख्या करेंगे आप सभी। और क्वेश्चन राजा दशरथ के विषय में ग्रामीण स्त्रियों का क्या कहना है, मान लीजिए आता है, तो आप लिखेंगे कि राजा दशरथ के विषय में ग्रामीण स्त्रियों का कहना है कि राजा दशरथ ने इन राजकुमारों को और राजवधू को वन में भेजते समय जरा सा भी विवेक से काम नहीं लिया है। उचित अनुचित का विचार किए बिना ही मात्र पत्नी के कहने पर उन्होंने इन्हें वनवास भेज दिया है। काव्य सौंदर्य आपका वही रहेगा, भाषा ब्रज, गुण माधुर्य, छंद सवैया, शब्द शक्ति, अभिधय एवं लक्षणा, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार और अलंकार आपका यहाँ अनुप्रास है। थैंक यू बच्चों।